और ये जितने अमीर लोग हैं या वेल टू डू लोग हैं जो आज मोदी भक्ति करनी पड़ रही है जिनको, सिर्फ इसलिए कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कल को सरकार बदलते ही उनके हो जाएंगे। सो ये बदलाव देखने को मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। याद रखिए, भैंस वही होती है, लाठी बदलती है, या लाठी पकड़ने वाला बदलता है। कोई बात जो आपको कहनी हो मीडिया के बारे में? सबका नंबर आएगा, समय है, बदलता है। इतना मैं जानता हूं कि जैसे ही सरकार केंद्र की बदलेगी, ये मीडिया वही करता पाया जाएगा जो आज कर रहा है, बस मोदी की जगह कोई और होगा। मोदी साहब बदल सकते हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बदलती मुझे नहीं दिख रही अगले 10 साल और। देखिए, अगर आप इस जर्नी को देखते हैं मिस्टर मोदी की, तो उसके लिए आपको 13 साल का उनका गुजरात का सीएम का जो स्टिंट था उसे देखना होगा, और 11 साल इनको प्रधानमंत्री हो चुके हैं। इनका एक लेगेसी है। ये राइज करते हैं, इनकी पार्टी के नंबर्स कम होते जाते हैं। तो 2024 के चुनाव में भी हमने देखा कि पूर्ण बहुमत नहीं आया, और हम लोगों ने प्रेम से इसको लंगड़ी सरकार कहा। 2-2 बैसाखियों पे चल रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा बाई फ्लूक नहीं है। जो ज़्यादा सीटें देती हैं, जो स्टेट्स देते हैं, वहाँ का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में बहुत नंबर्स कम हुए थे। उत्तर प्रदेश जैसा बड़े राज्य में लोकसभा में भी नंबर्स कम हुए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मिस्टर मोदी 2026 तक सस्टेन कर पाते हैं, तो ये उनका लास्ट टर्म होगा। ये हो सकता है 2026 तक ना सस्टेन करे, किसी और को लाना पड़े बीजेपी को। दैट विल बी अ डिजास्टर। बिकॉज अगर मिस्टर मोदी को, जैसा मोहन भागवत अभी बीच में कहते पाए गए कि 75 साल की उम्र के बाद दूसरे के लिए जगह करनी चाहिए, तो प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी हटेंगे अगर, और सरकार बीजेपी की रहती है कंटिन्यू, तो अमित शाह ही बनेंगे प्रधानमंत्री। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट एनीवन एल्स, एंड आई थिंक ही विल बी अ फार ग्रेटर इविल। क्या फर्क पड़ता है, मीडिया है ना उनको चमका के सबसे अच्छा, सबसे योग्य प्राइम मिनिस्टर बताने के लिए। I mean the delivery of the government. मिस्टर मोदी हैज बैलेंस्ड अ लॉट। इन्होंने बहुत बैलेंस किया। इनसे हिंदुत्ववादियों को बड़ी अपेक्षा थी कि ये प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बाद देश में कत्लेआम होंगे, उसके बाद मुसलमानों को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। जो बेसिक 2013-14 को याद करना पड़ता है, किस चीज़ के ऊपर आए कि भाई। अभी भी उन लोगों को उम्मीद है कि योगी साहब आएंगे तब वो ये कर लेंगे। नहीं, योगी विल नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। योगी तो बीजेपी के मेंबर भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। तो देखिए, 75 के उम्र के हो गए नरेंद्र मोदी, 63 के आसपास अमित शाह, और 53 के आसपास योगी। तो अमित शाह अगर मोदी हटते हैं या हटाए जाते हैं, या खुदा न खास्ता कुछ, तो उसके बाद अमित शाह ही है नेक्स्ट नंबर 2, जी। और तो कोई है नहीं। और अमित शाह अगर 63 के आसपास हैं, तो इन्हीं की कैलकुलेशन में तो फिर 12 साल बैठेंगे। वो ये सपना देखते हैं, तो योगी का कहाँ नंबर आएगा? ठीक है, योगी के ना है, लेकिन मुझे लगता है अगर मोदी साहब हटे भी तो बीजेपी का ही कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो खासकर मुझे अमित शाह साहब का लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि इनका हटने का मतलब है जेल। फिर ये लोग, वो उसके लिए तैयारी नहीं है इनकी। ये दिख रहा है कि अमित शाह साहब ने कहा था कि हम 2 टर्म्स के लिए नहीं आए, हम 50 साल के लिए आए। तो 50 साल ना भी हो तो 40 साल तो सही, लेकिन जो जिस तरह के काम हुए हैं, अगर अभी हट गए तो जेल जाना पड़ेगा। जेल तो नहीं जाएंगे ये। आई थिंक जितना नहीं, जेल तो देखिए आज नहीं तो कल तो हटना ही है, और जेल जाए चाहे ना जाए, the more they sustain themselves in the government, in the center, the early this country will become unstable. Are they bothered about the country? They aren't. और उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मनमोहन सिंह साहब शराफत से, कांग्रेस या और दूसरी सरकारें शराफत से मैंडेट मिला, हट गए। ये लोग इसी तरह से नहीं आए हैं कि ये मैंडेट से हटाए जा सकें। ये गलत फहमी है। नहीं, आई एम सेइंग दैट ना, मैं जो आप कह रही हैं इसी बात को मैं अपने तरह से ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये लोग रहते हैं सरकार पे, देश टूट जाएगा।
इन वन लाइन। कह देंगे मुसलमानों की वजह से टूट अरे गया। नहीं, तमिलनाडु में कौन सा मुसलमान है, महाराष्ट्र में कौन सा मुसलमान देश तोड़ रहा है, इन्हीं के लोग तोड़ेंगे। बंगाल में कौन मुसलमान तोड़ रहा है, ये डरावनी ये बातें सस्टेन करेंगे, ये डरावनी ये बातें। सस्टेन करेंगे और ये सस्टेन करेंगे अगर, तो डरावनी बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बना के चल सकते हैं और काउ बेल्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर बाकी बेल्ट्स में फिर ये होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। आई मीन इट मे साउंड लिटिल एब्रप्ट, इट मे साउंड कि भाई कोई बोलेगा आप तो देशद्रोही बात कर रहे हो, दैट्स नॉट देशद्रोही। अगर सरकार देशद्रोही काम करेगी तो कोर्ट कहेगा आपने सरकार को देशद्रोही कैसे कह दिया। कोई बात नहीं भाई, जो सच्चाई बोली जाती है, लोगों के समक्ष रखी जाती है, वहां पे पॉलिटिकल क्लास और जुडिशरी में एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल क्लास तो अपने लोगों को बेवकूफ बोलेगा नहीं, उन्हें तो वोट चाहिए, और इसी वजह से जुडिशरी वाले उनको भी प्यार से संभाल के रखते हैं कि भाई फालतू बातें मत किया करो। आपने बताया कुछ लोग जेल में कई सालों से सड़ रहे हैं, एक और जुड़ जाएगा, बट उससे सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। इकोनॉमिक्स इज द कॉज, द मदर ऑफ डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। तो हमारे देश की इकोनॉमी अगर और बर्बाद करनी है और ये लोग कंटिन्यू करते हैं, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो इसलिए फैलाया जाता है इनके द्वारा ताकि लोग इकोनॉमी की तरफ ना देखें। इकोनॉमी इज नॉट ओनली अबाउट मनी, रोजगार, खाना पीना, स्टाइल ऑफ लिविंग, हर चीज देखिए। ईशान साहब, आप भी गरीब नहीं हैं, हम भी गरीब नहीं हैं, और आपके भी दोस्त और हमारे भी दोस्त, मुझे आपका नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे दोस्त तो बहुत ऐसे हैं, हिंदू, अपर कास्ट, अपर क्लास, दिल्ली के लोग जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया है। अरे वो इतना कन्विंस्ड है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये मैसेज उनको कहाँ से मिलता है। वो वेल्थ जनरेशन की बातें करते हैं तो, और वो क्लास है जिसको सरकार की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बिजली, उनका पानी, उनके इलाज, उनके काम धाम, उनके बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ आराम से चल रहा है। वो उस क्लास के लोग हैं। उन्हें ज़िंदगी में किसी भी वजह से सरकार नहीं चाहिए, बल्कि सरकार कम से कम चाहिए, जो वो चाहे वो कर सकें। ऐसे लोगों को ये लगता है कि देश में बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल 2% है, वो पॉपुलेशन के 2% है। आपको ऐसे लोग टकराते हैं? मुझे तो टकराते हैं। और हम उनसे कहते हैं यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आप बातें करते रहो, ना वोट के लिए आपकी जरूरत है। भाई बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में जहां ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, जो इतनी बड़ी जी। कि भाई यही तो वो शहर है जहाँ 50% टर्नआउट होता है वोटिंग का, कोई आता ही नहीं वोट देने। हाँ भाई तो ये इस प्रकार के लोग जो इतनी सूफियानी बातें करते हैं, दे डोंट नीड द गवर्नमेंट एंड दे थिंक ओ एवरीथिंग इज फाइन। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, उनसे पूछेगा अरे राहुल गांधी इज फाइन। उनको अपने बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट मोदी भक्त है, राहुल गांधी से उन्हें नफरत है। कल सुबह बदल जाएंगे अगर सरकार बदली तो। हमने ऐसा होते हुए देखा है, इसीलिए मैंने मीडिया की बात करी। मीडिया ड्राइव्स दिस। यही मीडिया कांग्रेस भक्त थी, यही अमन चोपड़ा जैसे लोगों को कांग्रेस का प्रवक्ता बोला जाता था। तब हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। सो दिस इज हाउ इट फ्लोज। और ये जितने अमीर लोग हैं या वेल टू डू लोग हैं जो आज मोदी भक्ति करनी पड़ रही है जिनको, सिर्फ इसलिए कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कल को सरकार बदलते ही उनके हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिना नाम दिए। छत्तीसगढ़ में एक आरएसएस माउथपीस है, न्यूज़पेपर, उसका टीवी चैनल भी है। उसमें भी मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में उस चैनल पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने कम से कम 200-250 डिबेट्स किए हैं। जब तक वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बघेल साहब की, ऐसा लगता ही नहीं था कि एंकर आरएसएस का माउथपीस पे एंकरिंग कर रहा है। जैसी सरकार बदली, सो ये बदलाव देखने को मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। याद रखिए, भैंस वही होती है, लाठी बदलती है, ये लाठी पकड़ने वाला बदलता है।